टाइटल दहेज बिना शादी। केशवपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नी अपनी सहेली रूही के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ रूही चिड़िया की मौसी की बेटी पिंकी चिड़िया आती है। वो रूही से कहती है, पिंकी चिड़िया, अरे रूही, तेरी सहेली कितनी सुंदर है, आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। रूही, हाँ पिंकी, मेरी सहेली है ही इतनी सुंदर, जो देखता है वो सिर्फ इसे देखता ही रह जाता है। टुन्नी चिड़िया अपनी तारीफ सुनकर कहती है, टुन्नी चिड़िया, तुम लोग भी तो इतनी सुंदर हो और इतनी प्यारी हो, तुम लोग मेरी इतनी तारीफ मत करो। फिर सभी खेलने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और टुन्नी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन टुन्नी चिड़िया की माँ उसे कहती है, कौशल्या, टुन्नी, आज तुझे देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू शाम को तैयार हो जाना। कौशल्या चिड़िया मेहमान के स्वागत की तैयारी करती है। शाम को चीकू चिड़ा अपनी माँ के साथ टुन्नी चिड़िया को देखने कौशल्या के घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद चीकू चिड़ा की माँ कौशल्या से कहती है, चिड़िया की माँ, बहन जी, जरा अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी बुलवा दीजिए, हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। कौशल्या चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आती है। चीकू चिड़िया टुन्नी चिड़िया को पसंद कर लेता है। तब उसकी माँ कहती है, चिड़ा की माँ, कौशल्या बहन जी, आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद है, अब थोड़ा दहेज की भी बातें कर ले। कौशल्या, बहन जी, हम लोग गरीब हैं, आपकी डिमांड को मैं पूरा नहीं कर सकती। चिड़ा की माँ, तो ठीक है बहन जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा रिश्ता देख लीजिए। इस तरह टुन्नी चिड़िया का रिश्ता नहीं हो पाता। एक दिन कौशल्या की सहेली का फोन आता है। सहेली कौवी, कौशल्या, कैसी है तू? तुमसे एक बात करनी थी। मेरी बहन के बेटे चिंटू कबूतर के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, तू कहे तो मैं टुन्नी की बात चलाऊं? कौशल्या, हाँ हाँ बहन, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी ही चिंटू कबूतर और टुन्नी की शादी की बात तय हो जाती है। कौशल्या शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। वह अपनी बेटी के लिए एक एक चीज बड़े प्यार से सजा कर रखती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब चिंटू कबूतर बारात लेकर टुन्नी चिड़िया के घर आता है। टुन्नी चिड़िया की शादी कबूतर चिंटू के साथ बड़े धूमधाम से हो जाती है। विदाई के समय चिंटू कबूतर का पिता कहता है, चिंटू का पिता, अब तो आपकी बेटी की डोली तभी उठेगी जब आप मेरे बेटे को मोटर गाड़ी देंगे। कौशल्या, लेकिन समधी जी, आपने तो दहेज की कोई डिमांड नहीं की थी, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, मैं कहाँ से अपनी बेटी को मोटर की गाड़ी दूंगी। चिंटू का पिता, ठीक है बहन जी, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। कौशल्या, नहीं समधी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर मेरी बेटी की डोली नहीं उठी तो मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। चिंटू का पिता, बेटा तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है, चल उठ, जल्दी चल यहाँ से। चिंटू कबूतर, पिताजी, मैं काफी देर से बातें सुन रहा हूँ, आपको यहाँ से जाना है तो आप जाइए, मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अच्छा कमाता हूँ, मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। चिंटू का पिता, बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बात नहीं मानेगा। चिंटू कबूतर, पिताजी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मानना ना मानना वो सब आपका काम है। अपने बेटे की जिद के आगे उसका पिता हार मान जाता है और इस तरह टुन्नी चिड़िया की डोली वहाँ से खुशी खुशी विदा हो जाती है। टाइटल अनाथ चिड़िया। हमेशा की तरह पिंकी चिड़िया और चंदू कबूतर पार्क में बैठकर बातें करते थे। अचानक चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया से कहता है, चंदू कबूतर, पिंकी, आखिर हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कल तुम तैयार रहना, मैं अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। पिंकी चिड़िया, पर चंदू, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे, मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है, क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? चंदू कबूतर, पिंकी, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी। अगले दिन चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पिंकी को देखकर चंदू कबूतर की बहन टुन्नी कहती है, टुन्नी, अरे भैया, ये कौन है, इसे लेकर आप यहाँ क्यों आए हैं? मोनी, हाँ बेटा, ये कौन है? चंदू कबूतर, माँ, ये पिंकी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब चंदू कबूतर की माँ मोनी चिड़िया से कहती है, मोनी, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूँगी। पिंकी, आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और मेरी परवरिश अनाथ आश्रम में हुई है। उसकी ये बात सुनकर मोनी चिड़िया भड़क जाती है और गुस्से में उसे कहती है, मोनी, बेटा, तू पागल हो गया है क्या, जो तू इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से एक बढ़कर रिश्ते देख रखे हैं, बस तुझे हाँ करने की ही देरी है। टुन्नी चिड़िया, हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम सभी लोगों के सामने हमारी नाक कटवा दोगे क्या?
पता नहीं इसके शरीर में किसका खून दौड़ रहा है भैया। अगर तुमने इससे शादी करी ना तो मेरी भी शादी कहीं नहीं होगी। इतना सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चंदू कबूतर चुपके से पिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। मोनी, अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? इस अनाथ ने तो मेरा पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तभी टुन्नी चिड़िया वहाँ आती है और अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। टुन्नी चिड़िया, माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने शादी तो कर ही ली। अब हमें इस चिड़िया को घर से निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पिंकी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर हम इसे ठिकाने भी लगा देंगे। मोनी, हाँ बेटा, सही कह रही है, हमें यही उपाय करना होगा। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करने लगती है। वह पिंकी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मोनी, पिंकी, मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी बातों के लिए मुझे माफ कर दे। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और पिंकी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पिंकी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वह सोचती है जब चंदू आएगा तो वह उसे बताएगी। जब चंदू कबूतर शाम को घर आता है तब पिंकी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात चंदू कबूतर को बताती है। चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन चंदू कबूतर अपने दोस्त के साथ उसकी शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद टुन्नी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, टुन्नी चिड़िया, माँ, अब अच्छा मौका मिला है। भैया कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने के लिए इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। माँ बेटी की बातें पिंकी सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने पर पिंकी चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब चंदू कबूतर घर आता है तो उसकी माँ उसे झूठी कहानियाँ बता देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब चंदू कबूतर बाजार जाता है तब उसकी मुलाकात पिंकी चिड़िया से होती है। पिंकी चिड़िया उसको सारा सच बताती है तो चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया के साथ अपना अलग घर बसा लेता है। कुछ दिनों बाद उसके घर में एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।